2010 में क्राउन प्रिंस शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, जो अब कतरी अमीर हैं, वो फ्रांसीसी सदर निकोलस सार्कोजी को अलीज़े पैलेस में मिले। लेकिन इस मीटिंग में एक तीसरा शख्स भी मौजूद था। वो थे मिशेल प्लेटिनी। मिशेल प्लेटिनी फ़ुटबॉल की दुनिया में असर व रसूख रखने वाला शख्स था और उस वक्त यूएफा यानी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव कमेटी का रुकन भी था। ये 24 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी है जो ये फैसला करती है कि कौन सा मुल्क फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि फ़ुटबॉल की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स का एक सियासी मीटिंग में क्या काम। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साउथ कोरिया को हरा कर कैसे हासिल की। क्योंकि जब कतर ने वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने की बात की तो लोगों ने इस बात को मजाक समझा। इन सवालों के जवाब जानने के लिए 3 चीज़ों के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 1 कतर, नंबर 2 फीफा और नंबर 3 फीफा बिडिंग प्रोसेस। सबसे पहले हम कतर के बारे में बात करते हैं। कतर सऊदी अरब के हमसाये में एक छोटा सा मुल्क है। कतर की टेरिटरी यानी रकबा सिर्फ 12,000 किलोमीटर है। यानी अगर 66 कतर मिलें तो एक पाकिस्तान बनता है। कतर की आबादी महज 30 लाख है। कतर जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है। कतर इतना अमीर है कि लंदन में किंग ऑफ इंग्लैंड से ज़्यादा कतर की प्रॉपर्टी है। फीफा वो दायरा है जिसका काम फ़ुटबॉल के टूर्नामेंट्स कामयाब तरीके से मुनक्कद करवाना है। आप इसके असर व रसूख का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि फ़ीफ़ा के मेंबर कंट्रीज़ की तादाद 209 है, जबकि अक़वाम मुत्तहदा यानी यूएन के मेंबर कंट्रीज़ की तादाद 193 है। फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? इस बात का फ़ैसला फ़ीफ़ा की एग्जीक्यूटिव कमेटी 7 से 10 साल पहले ही कर देती है। जो मुल्क वर्ल्ड कप की मेज़बानी करना चाहते हैं वो फ़ीफ़ा को दरख्वास्त देते हैं। फिर फ़ीफ़ा के नुमाइंदे दरख्वास्त देने वाले हर मुल्क का 4 दिन का दौरा करते हैं, ये मालूम करने के लिए कि दरख्वास्त देने वाले मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि वो वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर सकें। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स वोट डालकर इस बात का फ़ैसला करते हैं कि कौन सा मुल्क वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा। एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स का ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से होता है। 2010 में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स की तादाद 24 थी। 2010 में वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, जापान और कतर ने दरख्वास्त दी। जब कतर का नाम दरख्वास्त देने वालों में सामने आया तो लोगों ने इस बात को मजाक समझा, क्योंकि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करवाने के लिए जिन शराइत पर पूरा उतरना ज़रूरी है, कतर उन रिक्वायरमेंट्स में से किसी एक रिक्वायरमेंट पर भी पूरा नहीं उतरता था। जैसा कि वर्ल्ड कप करवाने के लिए मेज़बान मुल्क में मुकम्मल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम्स होने चाहिए, जबकि 2010 में कतर में सिर्फ एक स्टेडियम था। इसके अलावा मेज़बान मुल्क में स्पोर्ट्स कल्चर और मौसम फ़ुटबॉल मैचेस के लिए अच्छा होना चाहिए, जबकि कतर में ना तो कोई स्पोर्ट्स कल्चर था और गर्मियों में मौसम 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि खिलाड़ियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी है। इसके अलावा फ़ुटबॉल मैचेस देखने के लिए हर वर्ल्ड कप में तकरीबन 10 लाख से ज़ायद लोग मेज़बान मुल्क जाते हैं, तो इन 10 लाख लोगों के खाने पीने और रहने का बंदोबस्त करना कतर जैसे छोटे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इन सब चीज़ों का हल था पैसा, जो कतर के पास काफ़ी तादाद में था। लिहाजा कतर ने बिडिंग शुरू होने से पहले ही लॉबिंग शुरू कर दी। कतर की तरफ से किए गए चंद इक़दामात ये हैं। मोहम्मद बिन हमाम, जो कि कतरी शहरी भी थे और एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन भी थे, उन्होंने 2011 में होने वाले फीफा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हिस्सा लेना था। उन्होंने बिडिंग शुरू होने से ठीक 3 महीने पहले इलेक्शन में ना हिस्सा लेने का ऐलान किया और अपने हरीफ सेप ब्लैटर, जो 2010 में फीफा के प्रेसिडेंट भी थे और 2011 में उन्होंने दोबारा इलेक्शन लड़ना था, उनका साथ देने का ऐलान किया। बाज़ तज्ज़ियाकारों का ये कहना है कि मोहम्मद बिन हमाम ने यह सब कुछ फीफा प्रेसिडेंट की कतर के लिए हमायत हासिल करने के लिए किया। बिडिंग शुरू होने से ठीक एक हफ्ता पहले कतरी क्राउन प्रिंस फ्रांसीसी सदर निकोलस सार्कोजी को मिले और इस मुलाकात में एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मिशेल प्लेटिनी भी मौजूद थे। फ्रांसीसी सदर ने मिशेल प्लेटिनी को फ्रांस के फ़ायदे के लिए कतर को वोट डालने के लिए कहा, जबकि इस मुलाकात से पहले मिशेल प्लेटिनी अमेरिका को वोट डालना चाहते थे। फ्रांस के एक वोट के बदले कतर ने बिडिंग के 6 महीने बाद फ्रांसीसी फुटबॉल क्लब
पैरासेट जर्मन यानी PSG खरीद लिया, जो कि माली मुश्किलात का शिकार था। इसके अलावा कतर ने फ्रांस से 40 एयरबस जहाज़ और 4.5 जनरेशन फाइटर जेट तैयारी रफ़ाएल खरीदने का $7 बिलियन का माहिदा भी किया। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल यानी CAF माली मुश्किलात का शिकार थी। कतर ने इस मुश्किल वक्त में CAF को स्पॉन्सर किया। CAF के पास 4 वोट भी थे। यकीनन इस मदद के बदले में कतर को ही ये 4 वोट मिले होंगे। थाईलैंड को 2010 में गैस की अशद ज़रूरत थी और 2010 में ही कतर ने थाईलैंड से गैस फराहम करने का माहिदा किया। तजिज़ियाकारों का कहना है कि कतर ने गैस देने के एवज़ थाईलैंड से वोट मांगा था। इसके अलावा कतर ने बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर से राब्ते भी किए और कई मेंबर्स ने पैसों के एवज़ वोट डालने की यकीन दहानी भी करवाई। 2 दिसंबर 2010 को बिडिंग शुरू हुई तो पूरी दुनिया की नज़रें फीफा पर थीं। बिडिंग शुरू होने से पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 मेंबर्स रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए, लिहाजा उन्हें वोट डालने की इजाज़त ना दी गई, जबकि बाकी 22 अफराद ने वोटिंग शुरू की और 4 राउंड के बाद कतर ने 14 वोट हासिल किए, जबकि अमेरिका ने 8। और साथ ही फीफा के प्रेसिडेंट सेप ब्लैटर ने ऐलान कर दिया कि कतर फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेज़बानी करेगा। The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. ये एक शौक था पूरी दुनिया के लिए कि एक छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की मेज़बानी करेगा। कतर की बिडिंग कमेटी के हेड शेख मोहम्मद बिन हमाद बिन खलीफा अल थानी ने यह ऐलान किया कि आज वो खुशी मनाएंगे और कल वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर देंगे। Thank you for believing. You will be proud of us. You will be proud of the Middle East. And I promise you this. कतर को मेज़बानी मिलते ही अमेरिकी सदर ने US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को फीफा के खिलाफ एक लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन करने का आर्डर दिया, जबकि ये इन्वेस्टिगेशन US अटॉर्नी जनरल माइकल जे गार्सिया की सरबराही में की गई। तकरीबन 3 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 27 मई 2015 को US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक फीफा ऑफिशियल्स पिछले 20 सालों से करप्शन कर रहे हैं और फीफा के ऑफिशियल्स ने रिश्वत लेकर 2018 की मेज़बानी रूस जबकि 2022 की मेज़बानी कतर को दी। ये रिपोर्ट शाया करते ही US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत से रब्ता किया और फीफा ऑफिशियल्स को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त की, जिस पर स्विस पुलिस हरकत में आई और स्विट्ज़रलैंड के शहर ज़्यूरिख में एक होटल में क़याम पजीर 1 दर्जन से ज़ायद फीफा ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया। कुछ फीफा ऑफिशियल्स को सज़ा, कुछ को भरी, जबकि कुछ ऑफिशियल्स पर केसेस आज भी चल रहे हैं। अगर मेरी वीडियो से आपको ज़रा भी वैल्यू मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।